चौकी लगाया करती। आप ही देखो। मैं तो देख रही हूँ, मैं जो पूछ रही बेटा जी हाँ ना का जवाब दो मेरे को। लगाया फिर क्या बात हो गई? जय माई की बेटा जी। पहली बार आए हो दरबार में? पहली बार आए हैं जी। अच्छा, तो फिर क्या गुरु कहाँ बनाया था तुमने? गुरु नहीं बनाया जी। गुरु नहीं बनाया था, फिर वैसे चौकी लगाने लगे थे? बस माई रानी ने लगवाई से लगाने लगे। आप क्या हो गया, बीच में अड़चन आ गई? अड़चन ये है कि घर का काम नहीं होता, और का काम होता है जी, गद्दी से। अच्छा, घर के नहीं होते। वचन भी अच्छे से नहीं आ रहे बेटा जी। वचन होते हैं, ये नहीं होते। संकट भी करते, सब कुछ होता है, लेकिन तुम्हारे घर के क्यों बंद है बेटा जी? इसलिए क्योंकि आपने माई के भोग नहीं पहुँचाए। चुराई पे देते हो आप भोग? चुराई पे भोग होते बेटा जी, हर महीने होता है जो तुम लोगों के संकट काटते पहुँचा देते हो। ऐसे भोग नहीं होता बेटा जो तुम देते हो, ठीक है ना? सबसे पहली बात तो बेटा जी, तुम्हारे जो पितरों को मानते हो या नहीं मानते? तुम मानते हो? हर महीने की अमावस्या निकालते हो? कपड़े देते हो उनके? कपड़े जी हमारी तरफ चलते नहीं माता। तो वही तो बताऊंगी ना कैसे करना इसमें। सबसे पहले बात अपने पितर को पूछो। तुम्हारे वहाँ पर पीर दुखते हैं, जैसे सैयद बोलते हैं, ठीक है ना? सैयद सैयद नहीं पता तुम्हें? सैयद का तो है जी, लेकिन लागे जब तक धोखन लागे चलिए जहाँ है दिवाली दशहरे, बाकी ना तो भारत कदे दादा परदादा ना कही के सैयद का जाओ ना। सैयद की तुम्हारी मान्यता है? तुम कौन से गाँव के हो? तुम प्रॉपर उसी गाँव के हो? सैयद विजयपुर के हो? तुम्हारे गांव में कोई सैयद वैद नहीं धुकता? गांव में है ही नहीं। फिर तुम कहाँ धोख लगाते थे? यार दिल्ली में रहे हम तो 50 साल तक यार चले जा थे। दिल्ली में सैयद है, वहाँ पे जाते हो? तो है तो 50 साल से रह रहे तो धोखते हो ना। तो फिर और तुम्हारी शक्तियों के साथ जैसे माता काली की शक्ति चलिए, बालाजी की क्या करते तुम? बालाजी की पूजा करते है ना? हाँ, तो उनके साथ बेटा जी पीर चलेंगे। अच्छा, ठीक है ना? सैयद पीर जैसे तुम धोख लगाते हो। माता काली के साथ बौरिया चलते हैं, चुराई वाली चलती है, इन्हीं का रूप है माता काली का ही, चुराई वाली का, ठीक है ना? मत मसाणी सब चलते हैं बेटा जी। आई बात समझ में? अब तुम्हारा पुराना गांव विजयपुर। विजयपुर कहाँ पड़ता है? विजयपुर यूपी में है जी। यूपी में। तुम्हारी कुलदेवी माता काली है बेटा जी, ठीक है ना? साथ में चुराई वाली चल रही है, मत शीतला सेठ मसाणी चल रही है, पीरों की शक्ति चल रही है, बालाजी साथ चल रही है बेटा जी। लेकिन प्रेत राज सरकार है, कभी तुम बालाजी गए हो? उनके सफेद चादर चढ़ा के आते हो? सफेद चादर नहीं बेटा जी, प्रेत राज सरकार पे सफेद 1.25 मीटर या 2.25 मीटर सफेद चादर चढ़ता है। अच्छा, वो चढ़ा कर ना तुमने? बालाजी पे तुमने अरदास लगाई थी कभी? वो तुम 1.5-2 साल पहले लगाई थी उस भी हुआ है बालाजी। सुनो मेरी बात, अरदास लगाई थी, तुम्हारा काम होने के बाद तुम गए वहाँ पर मत्था टेकने? होया नहीं है, ठीक है बेटा जी। अपने पीरों को मना बेटा जी, तुम्हारे पीर साथ चल रहे हैं, शक्तियों के साथ चलेंगे। ये नहीं कि एक ही शक्ति चलेगी, तुम माता को मानती वही चलेगी। इनके साथ तो सारी पूरा ये माली पूरी लंका ही चलती है। भूत प्रेत शक्तियाँ सब कुछ चलती है। आई बात समझ में? एक चीज को लेके मत माना करो। गंदे सपने तेरे घर में किसने आते? तेरे को ही आते बेटा जी। ये बार बार पेट में दर्द किसका होता है? बेटा जी ये बता, सर में चोट लगी थी, सर फट गया था, ये किसका फटा था? सर का मेरा नहीं फटा। हाँ, मेरा नहीं फटा, मेरे पाँव में चोट। तुम्हारे घर में किसी का हुआ था? तुम्हारे ससुर का नाम पूछा? तुम्हारी पूरी फैमिली की होगा। सर में नहीं, दांत टूट गए। दांत टूट गए थे, सिर का जिक्र है बेटा जी। सर में चोट लगी थी, ठीक है। तुमने अपने घर में ना कोई मुसलमान बनाया था घर का इलाज करवाने के लिए, जब तक तुम्हारी शक्तियाँ नहीं खुली थी, ठीक है ना? तुमने पूछा अगर लोगों की नहीं दी थी, वहाँ पर एक ताबीज बना के दे के गया था। ताबीज रखा तुम्हारे घर में? ताबीज तुम बांध रहे हो? घर में नहीं है, वो मुसलमान का जो ताबीज है, हाँ, पेड़ पे गाड़ दिया था। गाड़ दिया हो, ठीक है। और कीली विली भी गड़वा रखी है? कीली भी गड़वाई, ठीक है बेटा जी। अंडे दारू कहाँ चढ़ाई है तुमने? अंडे दारू बेटा जी मसानी पे चढ़े, मई काली पे चढ़ाई है क्या? घर पे ही दिए थे। घर पे देते हो आप? नहीं वैसे देते नहीं, एक बार दिए थे नौरते में, पिछली नौरते दिए। नवरात्रों में अंडा दारू कोई सी माई का भोग लगाए बेटा जी? हमारे क्या चलता है माता काली का। नवरात्रों में बेटा जी, चैत के नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में। सबसे पहली बात बेटा सुन ले मेरी बात, नवरात्रों में कभी भी अंडा और दारू का भोग नहीं लगना चाहिए, चाहे किसी का चढ़ता हो या ना चढ़ता हो। ये खुद मांगे है जी। बिल्कुल बेटा जी, ये तो पता नहीं क्या क्या मांगेगी, ये तो पता नहीं क्या क्या मांगेगी बेटा जी। नहीं देना चाहिए, वैष्णवी व्रत होते हैं, ठीक है ना? इसलिए तुम्हें परेशानी, इसी कारण सुनो एक मिनट में, अब सुन ले बेटा जी। इसलिए तुम्हारे पैरों में दर्द होता है, तुम्हारे कमर में दर्द होता है, तुम्हें हिचकियाँ लगती है, चक्कर आने लगते हैं, बिना ही गद्दी बिना ही काम रहती है तो फ्रेश रहती, नहीं तो ऐसे हो जाता है। ये होता है
घर में फायदा नहीं है, लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे, ज्यादा मिलती नहीं है, बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये बस हमारे घर में बरकत नहीं 5 साल हो गए जिस तैयारी है ना लोभ लालच करते हो बेटा जी। पैसे लिए तुमने किसी से इलाज करने के? नहीं इलाज हाँ बोलो मत भाई। जो शक्ति मांगा करेगा, हमने लूफे में इतने चाहिए, कोई नहीं बेटा जी, कोई शक्ति पैसे नहीं मांगेगी, ये झूठ बात बेटा जी। वो तुम्हारी भाषा होती है। सबसे पहली बात, कोई भी शक्ति पैसे नहीं मांगेगी बेटा जी, कोई भी शक्ति पैसे नहीं मांगेगी, ठीक है ना। ये तुम्हारी भाषा, तुम्हारी बोल है कि ये शक्ति आई है 5100 रुपये मांग रही है, तो अपने लूपे के 2200 मांग रही है, ठीक है ना। अब मैं बैठी हूँ कह रही हूँ शक्ति मांग रही है, तू 1 लाख रुपए दे दे, तू दे जाएगी बेटा जी? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा जी, ठीक है ना। कोई शक्ति पैसा नहीं मांगेगी बेटा, लिख के दे सकती हूँ। कोई भी शक्ति है, चाहे बालाजी की है, चाहे कोई भी चीज है, ठीक है ना। वो उल्टी पढ़ाई पढ़ रही है, 11,000 माई रानी की ले ले, 12,500 बालाजी के सवामणि के ले ले, न्यू ले ले। जी दिन तू गई ना, वो दिन तक की साथ में होता है ना, तो फ्री में आशीर्वाद दे दिया ना, जब काम हो जाए थी बेटा जी। सबसे पहले में काम करा करे, सबसे बड़ी बात सुनो मेरी बात है, किसी का काम बन जाता है, ठीक है ना। स्वामी अगर गद्दी पे से भगवान ने बोला है कि भाई कढ़ाई, कई बार भगवती कहती है बेटा कढ़ाई बोल दिया तुम्हारी की तेरा हो जाए काम, तो अगले खुद बना के लेकर आऊंगे, ठीक है ना। स्वामी के 12,000 क्यों लेते हो बता, कोई मतलब नहीं है। चलो जय माई के बेटा जी, लेकिन सुन मेरी बात है, बालाजी की इलाज करवाना है यहाँ से, दूसरे भक्तों से सम्मान नहीं होगा, ठीक है ना। गंडा डोरी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ जी, और लालच पैसों का लोभ नहीं करना तूने, गद्दियां भी नहीं लगानी है, क्योंकि तुम्हारे घर में और संकट आ जाए तुम्हारे फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। जिस हिसाब से तुम्हारे घर में आमदनी होगी उस हिसाब से तुम्हारी बरकत होगी। ये कोई ना कमाना तो कोई है नहीं, तो बरकत कहाँ से होगी? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं दिल्ली वाली की अरदास लगा दे, भगवती जो मेरे घर में संकट पड़ा है, मेरे संकट निकाल और अपना आशीर्वाद दे, जो मेरे से गलती होगी मुझे क्षमा करो बेटा जी। गरीब से गरीबा, अमीर तो अमीर आओ गद्दी पे, किसी के मत्थे पे से नहीं लिख रखे ये आदमी कैसा है। ये अपनी तरफ से भक्ति करो, जैसे माँ बताती उसे बताओ, करना ना करना अगले का काम है, ठीक है ना। ये चीज है, भंडारा लगवा ले और कुछ लगवा ले लोगों पे। टेक ले चल, तेरे में तरंग है, सुन ले बेटा, अब माथा टेक ले, माथा टेक। चुराए वाले के साथ भूत प्रेत चल रहे, पहले इन्हें कटवाओ। जो तुम्हारे बकरा मांग रहे, दारू मांग रहे, चीज है, ठीक है ना। एक वो बैंडेज ला दो उसमें दरिया बेटा जी। भूत प्रेत चल रहे हैं, चुराई वाले के साथ इसको कटवाओ, जो तुम्हारे घर में सुख शांति होगी, बरकत होगी, ठीक है ना। ये चीज है। जय माई की, शीतला मसाने के भोग चलवाने की, घर में से पीरों की सैनिक चलेगी, पानी चलते पानी में, और अंगीरी चलेगी। उपाय बता देंगे, ये पकड़ो, शीतला मसानी बोल दो गुरु जी, पीरों की सैनिक दे दे, पीरों की सैनिक चलेंगी। इलाज तो करवाने ही आए, फटाफट दे जो मैंने बोला है, पीरों की सैनिक दो, शीतला मसानी बोल दो, अंगीरी दो ना, अंगीरी नहीं है तो उसका शांति हवन दे दो, ठीक है ना। पितर की जोत चलेगी, दरबार की हाजिरी होगी, तेल की जोत चलेगी बेटा जी, ठीक है ना। घी के लगाते होंगे ना, दूसरे भक्तों सम्मान हो चाहिए, गंडा डोरी ताबीज सब कुछ चलते, पानी प्रवाहित, ठीक है ना, ठीक है। चलो जी।